न होगी गहमा गहमी, न होगी हथियारों की नुमाइश, न मिलेगी परमाणु बम का बटन दबाने की धमकी। मोबाइल पर बस एक मैसेज आया और उस पर क्लिक करते ही दुश्मन का हो जाता है काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, कम लफ्जों में इस सॉफ्टवेयर की यही परिभाषा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे घातक और सबसे मारक हथियार है ये एक ऐसा सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जो आंखों से सूरमा चुरा लेगा, या फिर कहें इंसान की तिजोरी में घुसकर उसके सारे खजाने उड़ा लेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि बंद कमरे से भी दुश्मन के सारे राज निकाल ले तो भी किसी को भनक तक नहीं लगती। चौंक गए न ये बात जानकर आप भी। लेकिन दोस्तों, इल्जाम है कि भारत की मौजूदा सरकार इस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुश्मन मुल्कों पर करने के बजाय अपने ही देश के लोगों पर ही कर रही है, जिसमें विपक्षी पार्टी के नेताओं, पत्रकारों, जजों, वकीलों, यहां तक कि अपनी ही सरकार में मंत्रियों की जासूसी करा रही है। आखिर कैसे, क्या है ये पूरा मामला और इसी जासूसी सॉफ्टवेयर का आखिर नाम क्या है? आखिर इसके आने से दुनिया में क्यों हड़कंप मच गया है? सवाल ये भी है कि आखिर ये काम कैसे करता है और भारत क्यों इसका इस्तेमाल अपने ही लोगों पर कर रहा है? आज आपके तमाम सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लिहाजा बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दुनिया का सबसे खतरनाक जासूस है कौन? क्या है इजरायली सॉफ्टवेयर की पूरी कहानी? दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा दौर रहा होगा जब जासूस ना रहे हो। वक्त के बदलने के साथ साथ जासूस और जासूसी के तरीके भी अब बदल गए हैं, लेकिन आज जिस जासूस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक जासूस है, क्योंकि वो आपके पास आए बिना ही आपकी पूरी जासूसी कर डालता है। उस जासूस का नाम पेगासस है। जी हाँ, वैसे आप इसे सरकारी जासूस भी कह सकते हैं। पेगासस जासूस और जासूसों की दुनिया एक ऐसी दुनिया होती है जिसे आप जितना अंदर तक देखेंगे उतनी ही गहराई में उतरते चले जाएंगे। अब हाल ही में दोस्तों, भारत में विरोधियों और पत्रकारों की पेगासस के जरिए जासूसी कराने के मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, सरकार बैकफुट पर आ गई। मामला अदालत पहुंच गया, संसद में हंगामा मच गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पेगासस कौन सी बला है जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है। सवाल ये भी है कि ये काम कैसे करता है। अब आपको इन तमाम सवालों का जवाब देने वाला हूं। क्या है पेगासस? पेगासस कैसे देता है अपने काम को अंजाम? आखिर कौन है इस खतरनाक सॉफ्टवेयर का बाप? दोस्तों, इस मामले की और तह तक जाने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये पेगासस सॉफ्टवेयर भला क्या है और काम कैसे करता है। दोस्तों, आज के समय में हम जो भी फोन इस्तेमाल करते हैं वो दो प्लेटफॉर्म यानी एंड्रॉइड या iOS पर होता है। पेगासस इन्हीं की कमियों या बग को निशाना बनाता है, यानी अगर आपका फोन लेटेस्ट सिक्योरिटी से लैस हो तब भी पेगासस उसमें सींध लगा सकता है। घबरा गए ना ये बात सुनकर ही? आपको बता दें कि दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जासूसी कराने वाला उस इंसान के नजदीक हो जिसके फोन की जासूसी की जा रही है। पेगासस को किसी भी फोन या किसी दूसरी डिवाइस में दूर बैठकर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एसएमएस पर भेजे लिंक पर क्लिक करते ही इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाता है। फोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल हो जाती है। पेगासस जासूसी कराने वाले को एन्क्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को पढ़ने लायक बना देता है। हैकर बिना शक पैदा हुए अपने टारगेट की कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेकर उसकी कॉल तक को आसानी से सुन सकता है। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। अपग्रेडेड वर्जन से पेगासस 0 क्लिक सॉफ्टवेयर बन गया, यानी इसके लिए लिंक की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ये एक व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के जरिए भी आपके डिवाइस में एंट्री कर सकता है। पेगासस ने दुनिया भर में करीब 1400 एंड्रॉइड और आईफोन को व्हाट्सएप के जरिए निशाना बनाया। दोस्तों, कम लफ्जों में कहें तो ये सॉफ्टवेयर आपके न चाहते हुए भी मोबाइल में घुस जाएगा और आपकी बातें, आपके राज, जीपीएस के जरिए आपकी लोकेशन, आपके पासवर्ड, आपसे जुड़ी सभी जानकारी, यहाँ तक कि ये आपके कैमरे के जरिए चुपके से आपकी वीडियो भी बना सकता है। कुल मिलाकर ये 24 घंटे आपकी निगरानी करने लगता है और तमाम जानकारी इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO के पास पहुंच जाती है।
और जो इसे खरीदेगा वो जानकारियां NSO से होते हुए चंद मिनटों में उसके पास होगी। दुश्मन हो या विरोधी, उसकी हर चाल, हर रणनीति, हर कदम पर निगरानी होगी, उसकी जासूसी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस खतरनाक सॉफ्टवेयर का बाप इजराइल है, जिसने एक दशक की शातिराना मेहनत के बाद ये जासूसी का नया हथियार तैयार किया है, जो अब दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। हाँ, मगर इसे बनाने वाला ग्रुप हजारों करोड़ का मालिक बन गया है। न सिर्फ भारत बल्कि एक दशक के दौरान दुनिया के 40 देशों को यह सॉफ्टवेयर बेचा गया है। इसमें शक नहीं है कि इंसानी तरीकों से जासूसी के मामले में इजराइल का कोई तोड़ नहीं है, मगर अब तो तकनीकी तरीकों से भी इस छोटे से मुल्क ने दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। हालांकि इजरायली कंपनी का दावा है कि उसने ये सॉफ्टवेयर इंसानियत की बेहतरी के लिए बनाया है, ताकि इसकी मदद से अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। मगर महज कुछ ही साल में दुनिया भर की सरकारों ने इसका इस्तेमाल टारगेटेड लोगों की जासूसी में जमकर किया है, जिसमें भारत में विरोधियों और पत्रकारों की पेगासस के जरिए जासूसी कराने के मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, सरकार बैकफुट पर आ गई। मामला अदालत पहुंच गया, संसद में हंगामा मच गया। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पेगासस से मचा संसद में हंगामा। क्या पेगासस ने की मंत्रियों और अधिकारियों की जासूसी? दुनिया के कई देश हैं पेगासस के खरीदार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में दिए गए एक नए हलफनामे में तकनीकी एक्सपर्ट्स के हवाले से दावा किया गया कि फोन के फोरेंसिक जांच में कुछ के स्मार्टफोन में पेगासस की सेंध के सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही अक्टूबर में इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RV रविंद्रन की अगुवाई में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जनवरी में कुछ फोन की जांच कराई थी, जिसमें कुछ फोन में घुसपैठ के सबूत मिले हैं। दोस्तों, खबर के मुताबिक पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जिन लोगों की जासूसी कराई गई, उस लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल का नाम शामिल है। ऐसा अंदेशा जाहिर किया गया कि पेगासस के जरिए इन लोगों के मोबाइल नंबर की जासूसी की गई। इसके अलावा कुछ मीडिया संस्थानों और मानवाधिकार संस्थानों से जुड़े बड़े लोगों, कांग्रेस और दूसरी सियासी पार्टियों के नेताओं के नामों की भी आशंका है। आपको बता दें कि भारत सरकार पर यह इल्जाम है कि वो अपने विरोधियों की तो जासूसी करा ही रहे हैं, अपने मंत्रियों और अधिकारियों के भी जासूसी कराकर उन पर नकेल कसती है। विपक्षी पार्टी पिछले कुछ सालों में मोदी की सियासी जीत को भी पेगासस से जोड़ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में इंसान अपने डेटा का गुलाम है और उसके तमाम डेटा, तमाम जानकारी उसके मोबाइल में कैद है। और ये जंग ही डेटा की है, लड़ाई इंफॉर्मेशन की है। और एक बार आपके मोबाइल में ये जासूसी सॉफ्टवेयर घुस गया तो बिना जुबान से बोले जंग जीत ली जाती है, विरोधी खुद ब खुद हार जाता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई 2017 में इजरायली दौरे के दौरान भारत इजरायल के बीच करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई। इस डील में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी शामिल था। ये एक गिव एंड टेक डील थी, जिसके तहत पेगासस के बदले में भारत ने जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के पक्ष में और फिलिस्तीन के खिलाफ वोट दिया था। यह पहली बार था जब भारत ने इजरायल फिलिस्तीन विवाद में किसी एक पक्ष में वोट किया था। भारत में पहली बार 2019 में ही पेगासस के जरिए कई चर्चित लोगों की जासूसी का मुद्दा उठा। हालांकि भारत और इजरायल दोनों सरकारें इससे इनकार करती रही हैं। न तो कभी भारत और न ही इजरायल ने ये बात मानी कि उन्होंने पेगासस को लेकर डील की थी। दोस्तों, कहते तो ये भी है कि अकेला भारत ही पेगासस का खरीदार नहीं है, बल्कि इजरायल से ये डील करने वालों में अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, फिनलैंड, हंगरी, जॉर्डन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, पोलैंड और युगांडा जैसे कई और बड़े बड़े देशों के नाम भी शामिल हैं।